कार्डेड किस्म का ऑप्टिम है। अगर मैंने कल साइन किया है तो मैं आगे नहीं सिरे नहीं चढ़ना है तो फिर व्हाट द हेल आई वाज डूइंग ओवर देयर। 3 मेन है, एक तो रिफ्यूजी जिसकी वापसी है, दूसरा ये टीटीपी की सरपरस्ती, इसमें ट्रेड भी होगी, इसमें हमारे रिलेशनशिप भी होगा, इसमें टीटीपी जो है ऑफ कोर्स सर फहरिस्त होगी। अफगान तालिबान रजीम ने कल अदम टीटीपी की सरपरस्ती खत्म करने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुआहदा खुफिया रहेगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी और तिजारत भी मुआहदे में शामिल है। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में तमाम मामलात पर बात होगी। कतर और तुर्की पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान को कतर और तुर्की की नेक नियति पर भरोसा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान रजीम को कहते हैं कि फला लोग आपके पास हैं, उनको पता है हमारे पास सबूत मौजूद हैं। इस्तांबुल इजलास में सबूत मांगे गए तो वो भी पेश कर देंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर नजरसानी करेंगे। बहुत सी चीजें हैं जिनको अब सेट होना है जो माजी में नहीं हुई। ये नहीं कहा जा सकता कि अफगानिस्तान के साथ सब अच्छा हो गया, मोहतात रहना होगा। तो ये क्यों उनकी भी चेक पोस्ट है, हमारी भी चेक पोस्ट है, बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, एक नहीं 5 तो बड़ी एक्टिव हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चमन टू तुरखम एंड कुलाची और गुलाम खान, ये सारी जो है बॉर्डर। तो ये फॉर्मल बॉर्डर्स के वेर विदाल नहीं तो और क्या है। बॉर्डर का कोई मामला एजेंडे पर है ना इस पर कोई बात होगी। अफगानिस्तान के लोग क्या भड़के मारते हैं कि इसकी हैसियत नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर है। अटक तक की बात करने वाले भी जानते हैं कि तुरखम बॉर्डर कितनी बड़ी हकीकत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अफगान तालिबान रजीम के अपने अंदर भी बहुत इख्तिलाफात हैं। कंधार और काबुल में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। तालिबान रजीम को शायद उनकी हुकूमत जाने का अभी खतरा हो, इसमें कोई शक नहीं कि भारत का कदम टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। भारत ने अब कोई गलती की तो यकीनन हम रद्द अमल देंगे। अफगान तुरखम सरहद जल्द खुलने का इम्कान। 24 से 48 घंटे में बॉर्डर खुल जाएगा। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। कोई और तनाज़ा ना हुआ तो तुरखम सरहद खोल दी जाएगी। ज़राए ने बताया कि तुरखम सरहद आमदोरफ्त के लिए जल्द खोलने की तैयारियां जारी हैं। इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब कर दिए गए। पाक अफगान सरहद अफगानिस्तान की जानिब से दरानंदाजी के बाइस बंद की गई थी। दोहा में पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के बाद हालात मामूल पर आने की तवक्को है। सऊदी अरब और ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने बयान में कहा सऊदी अरब तमाम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों की हिमायत का इयादा करती है जो अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए जारी हैं। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इक़दाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 से 28 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है वफाकी वज़रा और आला अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के साथ होगी। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से भी खिताब करेंगे। शहदाद कोट के गांव जतोई के 2 ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग। गोलियां लगने से 7 अफराद की जान चली गई। इलाके में कशीदगी। पुलिस का कहना है शाम में बुरखापोश मुलजिम घर पर फायरिंग करके फरार हुए थे। वाक़े का बदला लेने के लिए दूसरे ग्रुप ने जवाबी फायरिंग की। उबाड़ों के करीब डाकुओं की फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मकतूल शहर में दूध फरोख्त करके वापस घर जा रहे थे। सिपह सलार ने भारत के रावण का गुरूर खाक में मिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान तहम्मुल और बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ फितना फसाद और दहशत गर्दी की कोई जगह नहीं। पूरी कौम दहशत गर्दी और नफरत के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वजीर आजम हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अक़लियतों का अहम किरदार है। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान की मईशत में हिंदू बरादरी का बड़ा अहम किरदार है। बानी पाकिस्तान ने कहा था
आप मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने के लिए आजाद हैं। मरियम नवाज के सैलाब की आड़ में मुखालिफिन पर वार। कहा सैलाब आता है तो हुकूमतें रोना धोना करती हैं, पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेरी मौजूदगी में कोई भी पंजाब के अवाम की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आज हम सैलाब मुतासरीन को इज्जत के साथ घरों को वापस भेज रहे हैं। हुकूमत का पैसा अवाम के काम ना आए तो किसके काम का? करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। 100 अरब सिर्फ और सिर्फ सैलाब मुतासरीन को मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीपालपुर में मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम किए। नून लीग पीपल्स पार्टी इख्तिलाफात खत्म करने की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में हुई मुलाकात में इत्तेहादियों में जारी इख्तिलाफात से मुतालिक गुफ्तगू हुई। ज़राए का कहना है मुलाकात में खास तौर पर वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुँचाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई इख्तिलाफात ना हो। मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकता। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। बिलावल भुट्टो ने कहा मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है उनसे कोई एक सियासी जमात तनहा नहीं निपट सकती। कौमी मुफाद में सबको एक होना चाहिए। पीपल्स पार्टी से मामलात काफ़ी हद तक क्लियर हो गए। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा बदअमनी होगी तो सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर होगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस हैं तो किसी से चेक करा लें। पिछले साल ज़म-ए-इस्लाम में पुलिस के लिए 7 अरब रुपए दिए। सब जानते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। पाक अफगान मुज़ाकिरात पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है दोहा में पाक अफगान मुज़ाकिरात खुशाइन हैं। अफगान मुहाजिरीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, उन्हें वापस भेज रहे हैं। जो पाकिस्तान में 40 से 45 साल से रह रहे हैं हम उन्हें इज्जत से रुखसत करेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया है कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए दाखिला पॉइंट बढ़ाए जाएंगे। रातों रात अफगान मुहाजिरीन कैंप्स खाली नहीं कर सकते। विफाक को कहा है वक्त दिया जाए। अफगान मुहाजिरीन के मसले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात बानी PTI से मुलाकात के बाद होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी और मुज़म्मिल असलम को भेजा। मुज़म्मिल असलम 19 माह से सूबे से अच्छी तरह बाखबर हैं। सुहेल आफरीदी ने विफाक से मिली गाड़ियाँ नाकारा करार दे दी। कहा बदकिस्मती से वज़ीर दाखिला ने ज़ायदुल मयात बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ KP पुलिस को दी। नाकारा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ विफाक को वापस करने का फैसला किया है। वज़ीर आला KP की तरफ से आज एक फ़ैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ IG पुलिस KP को दी थी वो उन्होंने वापस करने का फैसला कर लिया है। ये गाड़ियाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं जिसमें दहशतगर्दी की जंग हो या ख़तरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का फैसला काबिल अफसोस है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गई। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात में देखने वाले आलात भी शामिल हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई थी। नाबालिग और बचकाना सोच ने अफसरों और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के 600 अरब से ज़ायद दे चुकी है। सूबाई हुकूमत आज तक हिसाब नहीं दे सकी। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम के नए कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद रिजवान की वनडे की कप्तानी से भी छुट्टी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की क़यादत सौंप दी। शाहीन के तकर्रुर का फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया। हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी अरकान की शिरकत।
मोहम्मद रिजवान की क़यादत में कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में सीरीज जीती। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्रॉफी सीरीज में नाकामी हुई। वेस्टइंडीज से भी 34 साल बाद सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाह अफरीदी को ओडीआई का कप्तान बना दिया गया। मुझे लगता है कि ये ज्यादती है रिजवान के साथ। ऑस्ट्रेलिया में वो बंदा सीरीज जीता, फिर साउथ अफ्रीका में वो सीरीज जीता। स्मार्ट कैप्टन है, उसको सेंस है कप्तानी की। ये जल्दी का फैसला है, ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। आपकी टीमें ऐसी नहीं बनती। मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाना ज्यादती करार दे दिया। कहते हैं रिजवान स्मार्ट कप्तान है, फैसले में जल्दबाजी की गई। कप्तान रोज रोज तब्दील नहीं किए जाते। रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में वो करके दिखाया जो बड़े बड़े कप्तान नहीं कर सके। कराची में बोर्ड बेसन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। जाली मेजर बनकर शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त तलाल अफसर उर्फ मेजर जफर और इमाम बख्श से हुई। मुलजिमान से 2 पिस्टल, गाड़ी, वायरलेस सेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 4 मोबाइल फोन बरामद। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने वारदातों का एतराफ़ कर लिया। तलाल अफसर उर्फ मेजर जफर पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज। टमाटर मुर्गी से भी महंगा हो गया। कीमत सुनकर शहरी भी लाल होने लगे। मुल्क भर में टमाटर की कीमत को पर लग गए। 400 से 600 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में मुर्गी तो सस्ती है लेकिन टमाटर महंगा। फी किलो 450 से 500 रुपए में बेचा जा रहा है। मुल्तान में 400 रुपए, फैसलाबाद में 600 रुपए फरोख्त हो रहा है। कोयटा में भी टमाटर की कीमत 400 रुपए फी किलो हो गई। चमन में टमाटर फी किलो 350 रुपए। शहरियों का कहना है गरीब आदमी अब सब्जियां भी नहीं खा सकता। तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद किया। ट्रंप ने अमेरिका और भारत के दरमियान पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वजीर आजम के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल के गर्विदा हैं। पाक अमेरिका मुआशी ताउन भी बढ़ रहा है। अमेरिका ने यह महसूस किया है कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। इसी अस्करी सलाहियत ने सऊदी अरब को भी मुतासिर किया और हाल ही में पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा किया। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का दूसरा नंबर। भारतीय दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। दिल्ली में स्मोग और जहरीली हवाओं का राज। शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। हद निगाह शदीद मुतासिर। आलमी इदारे IQ एयर के मुताबिक आलूदगी इंडेक्स 365 QI तक जा पहुंचा। फसलों की बाकियात जलाने और दिवाली के बाद पटाखों के जहरीले धुएं ने सूरत हाल मजीद संगीन बना दी।